आई थिंक आप लोगों ने कल वाली वीडियो देख ली होगी और आज ये जो सेकंड पार्ट है टाइम एंड वर्क का। अभी जो बेसिक लेक्चर चल रहा है उसमें ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखी है वो पहली वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को कल वाली वीडियो समझ में भी आ गई होगी। तो हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क में क्या होता है भाई, फिर से एक बार हम देख लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जैसे हम सपोज करें एक किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में क्या होगा, 1 डे वर्क क्या होगा उसका, एक दिन का काम कितना होगा, 1/5 होता है। ठीक है, बी किसी काम को अगर 10 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 पार्ट। इतनी लॉजिक समझ में आई होगी। जो 1 डे वर्क का मतलब 1 आवर वर्क का मतलब क्या होता है, ये इफ़िशियंसी बोली जाती है इसको। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। और आज का ये जो क्वेश्चन है एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए। पहले आप लोग 1 मिनट वीडियो रोक करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन तो आने ही वाला है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है वो, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है वो ऑल डे वर्क करता है। ए जो है वो सभी दिनों के लिए काम करता है। ठीक है, ए जो है वो सभी दिनों के लिए काम करता है। बी की ए जो है वो ऑल डे काम करता है, वो कभी रुकता नहीं। बी कब कब काम करता है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। सी कब काम करता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे काम करता है। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे इसके बात का देखते हैं। ए ऑल डे करता है, बी जो है फर्स्ट सेकेंड डे करता है और सी जो है वो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे काम करता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बी प्लस सी जिस काम को 2 दिन में कर सकते हैं, ए उसे 3 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हम इस बात को लिख लेते हैं, बी प्लस सी जिस काम को 2 दिन में कर सकते हैं उस काम को ए कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे हम देखें कि इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी एलोन डू द वर्क। ए अकेले कितने दिन में, बी अकेले कितने दिन में, सी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, इफ बी एंड सी, बी प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क, होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 डेज। मतलब ए के हेल्प के बिना ये 6 डे में कर ले रहे हैं, यानी कि बी प्लस सी 6 दिन में कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखना, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर क्या आएगा, 6b+c आएगा क्या। और ये जो 6b+c दिख रहा है ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर बोल रहा है ना कि 6 दिन में b+c काम कर ले रहे हैं, तो उसको हम कुछ इस ढंग से लिखेंगे, 6 दिन में b+c। तो ये जो है टोटल वर्क हो गया। एक बात बताना, यहाँ से एक बात और क्लियर होगी, अगर इधर 3 का हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9a। तो यहाँ से एक बात दिख रहा होगा कि ए जिस काम को 9 दिन में करेगा उस काम को b+c कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। तो ए का तो टाइम आ गया 9 दिन, तो इसके वजह से ऑप्शन डी वाला नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन हो रहे हैं। तो ये जो काम था वो कम से कम 5 सेकेंड 6 सेकेंड का था, इतने में ही आप कर सकते थे इसे। आगे का हम सॉल्व करते हैं। एक बात और आप लोगों ने देखा होगा कि जो बी है वो 2 दिन काम करता है और सी कितने दिन काम करता है, 3 दिन के लिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे। ठीक है, तो ये काम जो है 6 डे में कंप्लीट हो रहे हैं ऐसे, यानी कि यहाँ पर बी की जो इफ़िशियंसी होगी कम रही होगी और सी की इफ़िशियंसी जो है ज़्यादा रही होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें ये भी देखना है कि दोनों मिल करके 6 दिन में काम कर ले रहे हैं। तो अगर बाई, और ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, बाई ऑप्शन आगे अगर देखा जाए तो हम कैसे पहला वाला ऑप्शन से चेक कर लें, बी 18 दिन दिया है और सी जो है वो 9 दिन दिया है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे क्या। देखना एलसीएम 18 आएगा और इसकी वैल्यू इफ़िशियंसी 1, इसकी इफ़िशियंसी 2, तो दोनों मिलकर के टाइम कितना आएगा, 18 में इफ़िशियंसी, ये जो इफ़िशियंसी है 3, तो 6 आ रहा है क्या। और ये सेटिस्फाई है,
और मैंने बोला कि बी की इफ़िशियंसी यहाँ पर कम होगी क्योंकि बी जो है 2 दिन के लिए काम कर रहा है और सी जो है 3 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पहला वाला आंसर हो सकता है हो सकता है नहीं, पहला वाला ही है क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो 9 18 9 9 9 18 ये 6 वाला तो होगा नहीं क्योंकि 6 से सेटिस्फाई नहीं होगा। जब 9 से 18 से सेटिस्फाई हो गया तो 6 से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो पहला और दूसरे ऑप्शन में चूज़ करने के लिए हमें इसी लाइन को देखना होगा कि जो है बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कम होगी, इफ़िशियंसी कम होगी यानी कि बी को टाइम ज़्यादा लगेगा, सी की इफ़िशियंसी कम ज़्यादा होगी इसलिए उसको टाइम कम लग रहा है। यहाँ पर सी 3 दिन के लिए काम कर रहा है इसलिए उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर बाकी सॉल्व ही करना रहे, जो जिसके मन में आ गया कि नहीं हम ऐसे नहीं पूरा सॉल्व करेंगे, तो ठीक है पूरा सॉल्व करके भी देख लेते हैं, लेकिन ये जो सॉल्व होगा वो पूरा टाइम बर्बाद कर लेगा। तो एग्ज़ाम में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ही सोचेंगे, बाकी सॉल्व करने का तो बेसिक तरीका मैं बता दे रहा हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग हर एक चीज़ का बेसिक तरीका भी जानते रहो कि हाँ ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से इतना क्लियर होगा, ये वाला तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व क्या करना है, इसको बस ट्रिपल किया गया है। ए जो है किसी काम को 9 डेज़ में कर ले रहा है। अच्छा, अगर ए किसी काम को 9 डेज़ में कर रहा है तो एक दिन का उसका काम क्या होगा, 1/9 होगा क्या, यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी आएगी 1/9। तो 5 दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में 1/9 कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा 5/9। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है कि बी 2 दिन के लिए काम करता है, सी 3 दिन के लिए। तो हमने इफ़िशियंसी मान लिया कि बी की इफ़िशियंसी बी है और सी की इफ़िशियंसी सी है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। 5 दिन में ए कितना काम करेगा 5/9, 2 दिन में बी कितना काम करेगा 2b, 3 दिन में सी कितना काम करेगा 3c, और ये टोटल मिलके कंप्लीट काम हो गया 1 यानी कि 100%। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2b प्लस 3c की वैल्यू कितनी आएगी 4/9। ठीक है, इसकी 2b प्लस 3 की जो है वैल्यू 4/9 आएगी। आगे हम देख लेते हैं कि दिया हुआ है लास्ट वाली लाइन से कि बी और सी मिलकर के 6 दिन में काम कर लेते हैं, यानी कि 6 दिन बी 6 दिन सी, तो कुल मिलके कितना काम हो गया 1। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर लें, ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें और सब्ट्रैक्ट कर लें, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लें। चलिए, तो ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखना ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, और इसमें से ऊपर वाला और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है इक्वेशन, तो 6c कट जाएगा क्या, 4b में से 6b में से 4b कट माइनस होगा तो 2b बचेगा, और इधर कितना बचेगा 1 में से 8/9 माइनस करना है, 1 में से 8/9, तो ये कितना आएगा 1/9। तो b की वैल्यू, तो यहाँ से b की वैल्यू 1/18 आ रही है क्या, b की वैल्यू 1/18। तो अगर b की वैल्यू 1/18 है तो b कितने दिन में काम करेगा 18 दिन में। अब b 18 दिन में आ गया तो ये वाला ऑप्शन तो दिख रहा था पहला वाला। अभी c का भी निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में हम रख करके फाइंड कर सकते हैं सीधे सीधे। इक्वेशन 2 में अगर हम b की वैल्यू 1/18 रखें तो यहाँ से देख लीजिएगा ये जो हो जाएगा, अगर 18 रखेंगे तो 1/3 प्लस 6c इक्वल टू 1, तो 6c की वैल्यू 2/3 आएगी, तो c की वैल्यू 1/9 आएगी, ये 3 टाइम में कटेगा तो। ठीक है, तो c की जो c है वो 9 डेज में काम करेगा, a 9 डेज में, b 18 डेज में और c 9 डेज में। तो ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किया गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी हम तो हिट कैसे करेंगे वो मैं पहले ही बता दिया हूँ। हम इतना पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन जिसे जिद है, कुछ बच्चे जिद करते हैं कि नहीं हमें बेसिक चाहिए, पूरा चाहिए, हमें पूरा सॉल्व करना है, तो उनके लिए भी है। आप बेसिक भी सीखते रहो। ठीक है, चलिए बाकी हम स्टार्ट करते हैं अभी कल वाले क्वेश्चन से। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया हुआ था, अभी 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, तो ये जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कह रहा है कि ए 36, बी 54 और सी 72 दिन में किसी काम को कर सकता है। वे एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए जो है काम स्टार्टिंग से 8 दिन पहले, और जो बी है वो एंडिंग से 8 दिन पहले, और बी जो है वो 12 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो सी कितने दिन काम किया? एक बात याद रखना, यहाँ पर सी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। सी कभी भी छोड़ के नहीं जा रहा है, वो भगोड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि कुल काम कितने दिन चला, क्योंकि सी तो छोड़ा नहीं है, सी छोड़ा नहीं है, यानी कि पूरे जितने दिन भी काम चला होगा उतने दिन ये सी ने काम किया होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और एक बात और होता है कि हम जो एलसीएम लेते हैं वो कैसे जल्दी से लें और जल्दी से कैलकुलेशन करें। एलसीएम में ही कुछ बच्चे फंस जाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एलसीएम को कैसे जल्दी से सपोज करें। आइए देखते हैं इसमें। कह रहा है कि ए जो है वो 36 दिन में, बी जो है वो 54 दिन में, और सी जो है वो 72 डेज में। अगर हमें इसका एलसीएम लेना है तो हमें क्या ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि सब में 18 कॉमन है, तो इसका 18 मैंने कॉमन कर लिया। 18 यहाँ से लिया है मैंने, तो अभी 2 बचा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने 18 ले लिया, तो अभी 2 और लेना है, तो उस 2 को भी लिख लिया, ठीक है। 18 और 2 मैंने 18 यहाँ से ले लेंगे तो 3 बचा होगा क्या, 3 को भी मैंने लिख लिया। 18 गुणे 3 54 हो जा रहा है क्या। यहाँ से अगर 72 है तो 18 गुणे 4 चाहिए, तो 18 गुणे 2 लिख चुका हूँ, 2 और चाहिए हमें, ठीक है। अब बोलो कि सर इसका पूरे का मल्टीप्लाई क्या होगा, तो मल्टीप्लाई माइंड में करना, ठीक है। लेकिन पहले देख लो कि मैंने इसको ब्रेक करके क्यों लिखा, ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होता है वो भी देखते रहना। और ये सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लिखा नहीं जाता है, जितना माइंड में हो सके उतना किया जाता है। आपको ये दिख रहा है क्या, 6 गुणे 3 है। ये जो 18 को हम 6 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 3, ठीक है। ये 6 है क्या, बोलो ये 6 है क्या। अच्छा, ऐसे भी हम सोच सकते थे। ये क्या दिख रहा है, 36 है, और ये 6 है, तो 36 इंटू 6 क्या होता है, आपको याद होगा 36 इंटू 6 का मतलब 6 का क्यूब 216 होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इजी हुआ या नहीं हुआ। तो जो क्वेश्चन देता है एग्ज़ाम में वो ऐसा नहीं देता है कि आप उसको बैठ के मल्टीप्लाई करते रहो, और कुछ ना कुछ लॉजिक पर देता है, तो जिसे आप जल्दी से जल्दी उस लॉजिक को पकड़ सको और कैलकुलेट कर सको। चलिए, तो अब हम इसका इफ़िशियंसी निकालते हैं, ए बी और सी का, ठीक है। ए बी और सी की हम इफ़िशियंसी यहाँ से निकालते हैं। 36 से अगर ये 36 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6, ठीक है। तो इसकी इफ़िशियंसी 6। ये जो है हमारा टोटल वर्क था 216, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अभी 54 इसमें से काटना है, 54 काटना है, 1 मिनट, 54 काटना है, तो 18 गुणे 3 कट गया, तो बचा क्या, 2 गुणे 2 4, ठीक है। चलिए आगे हम अभी और देखते हैं। 72 काटना है, 18 और ये 4 कट गया, तो बचा क्या, 3, ठीक है। तो इसकी इफ़िशियंसी जो है वो 3 आ गई, ऐसे मैंने कर लिया। और ये जो टोटल वर्क कितना है, ये 216 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बाकी हम सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा रहा एलसीएम कैसे लेंगे, कैलकुलेशन जल्दी से कैसे करेंगे, और इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम आगे की बात कर लेते हैं। क्या इसको मैं इरेज कर दूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। हमारा जो टोटल वर्क है कितना है, 216 है, और इफ़िशियंसी आपको लिखी हुई दिख रही है। चलिए, हमने सपोज़ किया कि टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक चलना था, ठीक है। तो ए कब छोड़ रहा है, 8 दिन पहले। ए कब छोड़ा, एंडिंग से 8 दिन पहले, ठीक है। और बी कब छोड़ा, 12 दिन पहले। तो ज़रा बताना, यहाँ से यहाँ तक आने में 12 दिन हो रहा है, और ये 8 दिन है, तो इधर क्या 4 दिन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ के जा रहा है, सी तो छोड़ नहीं रहा है। अच्छा, छोड़ने वाला काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्या, ठीक है। तो इससे पहले किसी ने नहीं छोड़ा होगा, यानी कि ए बी और सी तीनों रहे होंगे यहाँ पर, ए बी और सी तीनों काम किए होंगे, ठीक है। इतनी बात होगी क्लियर। अच्छा, यहाँ पर बी छोड़ के जा रहा है, तो काम किसने किया होगा, ए और सी ने। तो यहाँ पर काम कौन करेगा, ए और सी। अच्छा, अब यहाँ
बी चला गया है और यहाँ पर ए भी चला गया, तो काम अब कौन किया होगा? सी ने काम किया होगा। ठीक है, चलिए तब हम काम करा लेते हैं। C8 यहाँ से देख लेते हैं, C8 दिन काम कर रहा है और इफ़िशियंसी कितनी है? 3। तो 8 दिन में कितना काम करेगा? C 24 काम कर लेगा। 4 दिन यहाँ पर काम कराना है, किसको काम कराना है 4 दिन? ए और सी को। ए और सी का मतलब कितना हो रहा है? ए और सी का मतलब ये दिख रहा है क्या? 9। ऊपर वाला ए था, नीचे वाला सी था, तो 9 इफ़िशियंसी और 4 दिन काम कराना है, तो काम कितना होगा? 36। ठीक है, अभी तक टोटल काम कितना हो गया? 60 वर्क हो चुका है क्या? हमारा जो टोटल वर्क था 216, उसमें से 60 हो चुका है, तो अभी बचा कितना? अभी और कितना बचा? जरा आप इसको सब्ट्रैक्ट करना, देखें जल्दी से कैसे सब्ट्रैक्ट कर ले। तो इसको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो पहले हम 200 में से 60 माइनस करेंगे तो 140 बचेगा। 200 में से 60 माइनस करेंगे तो 140 बचेगा, लेकिन हमें तो 216 में से माइनस करना था, इसलिए अब 16 बढ़ा देंगे। अभी यह जैसे मैंने सपोज़ किया कि 200 में से, मैं लिख दे रहा हूँ, जो मन में करना था वो कर क्या रहा था मैं ये दिखा दे रहा हूँ। ये 140 बच रहा था, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ऊपर वाला 16 ज़्यादा है, तो ये वाला भी 16 ज़्यादा आएगा, यानी कि 156 आने वाला था आंसर। ठीक है, तो अभी हमारा जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो है 156। 260 में से 60 वर्क हो चुका है, तो 156। देखो सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमें 156 वर्क कराना है और वो 156 इन्होंने किया होगा। 156 किसने किया है? ए बी सी। ए बी सी का मतलब कितना हो जा रहा है? यहाँ पर इफिशियंसी आप देखोगे तो 13 हो रहा है। तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम कितना लगा होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो टाइम होता है वो क्या होता है? टाइम इक्वल टू वर्क, जो वर्क कराना है वो, बटे में इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब जो काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है उसका 6 4 3 मतलब 13 इफ़िशियंसी थी। ये 12 बार में कटेगा क्या? 12 डेज, 12 टाइम में। ठीक है, तो इधर काम कितने चला है? 12 दिन। इधर कितने दिन काम चला है? 4 दिन। आप लोगों ने ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने 4 दिन लिखा हुआ है रेड वाले से। ठीक है, और इधर कितना काम चला है? 8 दिन। तो टोटल सी ने कितने दिन काम किया है? सी तो कभी छोड़ के जा नहीं रहा है, तो 12 8 20 4 24, टोटल जो काम चला है 24 डेज ये काम चला है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ते चलिए और मज़ा आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ने से आप स्किप कर जाओगे बहुत सारी बातें। आप क्वेश्चन वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको सारी बातें बेसिकली नहीं समझ में आएगी, आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा। शॉर्टकट बीच बीच में आप देखा करिए कि कैसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आप अगर आप कैलकुलेशन अपना तेज़ नहीं रखोगे तो आप एग्ज़ाम में पीछे रह जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन आप टाइम पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 30 नंबर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आइए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कंबाइंड एफिशिएंसी दिया रहता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12। b प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा? 48। एलसीएम जो होगा 48 होगा। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 4। और b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आएगी यहाँ पर? 3। 48 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। a प्लस बी की इफिशियंसी 4 और b प्लस सी की इफिशियंसी 3, टोटल वर्क कितना है? 48। ये याद रखना। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ए हैव बिन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज, बी 7 डेज़ के लिए, सी फिनिशेस। सी जो है काम को ख़त्म कर देता है, मतलब जब सी 13 दिन के लिए काम करता है तो काम ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर हिंदी में ये नहीं लिखा है कि काम ख़त्म हुआ या अभी बाकी है। ठीक है, तो इस बात को ये ध्यान रखेंगे कि वो काम ख़त्म ही होगा। अगर काम बाकी रहेगा तो फिर ये निकालना मुश्किल होगा, फिर वो इम्पॉसिबल है, उसका आंसर नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर काम ख़त्म हो रहा है, यानी कि काम जो 48 वर्क है हमारा वो कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ए जो है वो 5 डेज़ के लिए काम करता है, तो 5A हो गया।
बी कितने दिन के लिए काम करता है, 7B हो गया। सी कितने दिन के लिए काम करता है, 13C हो गया। और इस तरह से टोटल वर्क कितने हो जा रहे हैं, 48 वर्क हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती कि ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 दिया हुआ है, तो यहाँ तो ए अलग है, बी अलग है, सी भी अलग है, कैसे निकालें। इसमें एक बात ये आती है कि यहाँ से कुछ कॉमन किया जाए, कुछ कॉमन बनाया जाए। तो मैं पहली बार लिख करके समझा दे रहा हूँ, बार बार ऐसा नहीं करेंगे। ये 5A था तो 5A लिख लिया। 7B को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5B + 2B लिख सकता हूँ क्या। 13C को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2B है तो 2C भी बना लिया मैंने। 5 था तो 5 बनाया, 2 था तो 2 बनाया। ठीक है, इतना मैंने किया हुआ है। तो अगर 13C को हम लिख सकते हैं 2C + 11C, और इस तरह से 48 तो हो ही रहा है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। यहाँ से अगर 5 कॉमन करेंगे तो बीच में क्या आएगा, A + B। 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, B + C। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 11C = 48। A + B की इफिशियंसी कितनी थी, A + B की इफिशियंसी आप देख सकते हो 4 थी, और B + C की 3 थी। ठीक है, चलिए, तो 5 इफिशियंसी 4 रख दिया मैंने, 2, और B + C की इफिशियंसी 3 था। तो ये 26 है क्या, अब बोलोगे कि हाँ सर 26 दिख रहा है हमें। तो 11C की वैल्यू 22 आएगी क्या, जब 26 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो C की इफिशियंसी कितनी आ रही है यहाँ से, C की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है क्या। C की इफिशियंसी अगर 2 है तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम = टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी। 24 दिन लगेंगे क्या इसको, बोलो भाई 24 दिन लगेंगे क्या। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ऐसे ही पेयर बना के कर लिया जाता है, और जब हमें सॉल्व करना होता तो हम ये 2 स्टेप गायब कर लेते, स्किप कर लेते, और ये 2 स्टेप केवल लिखते, यानी कि 2 स्टेप का ही सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, आई थिंक आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर वाला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, पहला ही क्वेश्चन यही पहले डिस्कस किया हूँ। अब आते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और इन सब सारे क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ए जितने समय में एक काम को कर सकता है उतने ही समय में B और C मिल के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। 1 मिनट में ज़रा इसकी स्लाइड चेंज कर दूँ। चलिए साहब, ये बोल रहा है कि ए जितने समय में एक काम कर सकता है उतने ही समय में B और C मिल के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे अभी देख लेते हैं। और कह रहा है कि A और B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। A + B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। C अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, 50। तो आप यहाँ पर बता सकते हो क्या कि LCM कितना आएगा, 50। इसकी इन दोनों की इफिशियंसी 5 और इसकी इफिशियंसी 1। अब इसी बात को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि C की इफिशियंसी 1 दिख रही है। तो अगर B को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, A - B = C। C का मतलब A की इफिशियंसी मैंने रख दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि A - B इफिशियंसी 1 है, और यहाँ वाले पहले वाले लाइन से आप देखोगे तो A + B की वैल्यू कितनी दिख रही है, इफिशियंसी का सम 5। ठीक है, तो आप यहाँ से B की इफिशियंसी निकाल सकते हो। अच्छा, B की इफिशियंसी निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ किया जाता है। ठीक है, ये माइनस के बाद वाले की इफिशियंसी निकालना हो तो सब्ट्रैक्ट करके हाफ किया जाता है, इधर वाले की इफिशियंसी निकालना हो तो ऐड करके हाफ किया जाता है। और इसको रटना नहीं है, आप खुद देख लो। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करोगे तो 2B होगा, और इधर होगा 4। 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 होगा। तो देखो सब्ट्रैक्ट किया, अब हाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब इसको हाफ ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है बोट एंड स्ट्रीम में भी बहुत ज़्यादा बार आ जाता है, और हर जगह आ जाता है, अलजेब्रा में भी आ जाता है, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में ये मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाता है। ये एक जगह x + y है, एक जगह x - y है। तो y की वैल्यू निकालनी है, मतलब माइनस के बाद वाले की,
तो सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके हाफ किया जाता है, ठीक है। और पहले वाली इसकी वैल्यू निकालनी है प्लस के पहले वाले माइनस के पहले वाले की, तो ऐड करके हाफ करेंगे। देखो आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो बी कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान दिया करो, ठीक है। अगर बी की इफिशियंसी 2 है, टोटल वर्क 50 है, तो टाइम 25 दिन लगेगा क्या? मैं इसको लिखूंगा नहीं, लिखवाओ नहीं है ये ज़बरदस्ती कि 50/2 बराबर 25। ये तो ओरली कैलकुलेट आप करना सीखो इतना कम से कम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम आगे की बात कर लेते हैं। चलिए आइए हम 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी रिस्पेक्टिवली, ए जो है 15 दिन में, बी जो है 10 दिन में, इनका एलसीएम कितना हुआ 30, और ये इसकी इफिशियंसी 2 हुई और इसकी इफिशियंसी 3 होगी, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक काम चलने वाले थे, ठीक है। एक मिनट मैं इसको नीचे फिर से बना लेता हूँ, इसको नीचे से फिर से बना लेता हूँ। मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक काम चलने वाले थे, लेकिन ये कह रहा है कि ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है। हमने मान लिया कि यहाँ पर ए ने छोड़ दिया और शेष काम को बी ने 5 डेज में किया। बी ने कितने दिन में किया? 5 डेज में किया। अच्छा, बी ने 5 डेज में किया तो उसकी इफिशियंसी तो 3 है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? 15 वर्क किया होगा क्या? अच्छा, 15 वर्क अगर हो चुका, 30 में से 15 हो चुका, तो इधर भी 15 वर्क हुआ होगा, ठीक है। इधर भी 15 वर्क अगर हुआ होगा तो आप बताओ इधर कौन काम कर रहा था? इस साइड ए और बी दोनों काम कर रहे थे। यहाँ पर ए छोड़ रहा है ना, उससे पहले तो थोड़े छोड़ा है, तो यहाँ पर ए और बी ने काम किया होगा। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो 15 काम को 5 की इफिशियंसी किया गया होगा, तो टाइम कितना लगा होगा? 15 काम को 5 की इफिशियंसी से करना है तो टाइम कितना लगा होगा? 3 डेज। तो इधर जो है फर्स्ट साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला है, इधर कितने दिन काम चला है? 3 दिन, यानी कि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा है, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन बना के आप करोगे तो क्लियर होते चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10-12 दिन में कर सकते हैं अगर वे अल्टरनेटली काम करें, एक एक दिन छोड़ के। मतलब पहले दिन ए जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, अगले दिन ए जाएगा, फिर से अगले दिन बी जाएगा, अगले दिन ए जाएगा, फिर से बी जाएगा, ऐसे काम करें तो। और स्टार्टिंग जो है ए से हो, तो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, एलसीएम 60 होगा। ये 5 बार में कटेगा और ये 1 मिनट, ये 6 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। इतनी बात होगी। ये तो 2 से 3 सेकंड का काम है, इतना आप कर लोगे। कह रहा है कि अगर वे अल्टरनेटली काम करें, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख के समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप जल्दी से भी कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट डे कौन जाएगा? ए जाएगा। कितना काम करके आएगा? बोलोगे 6, इस इफिशियंसी उसकी 6 है। सेकेंड डे कौन जाएगा? तो बोलोगे कि बी जाएगा, और कितना काम करके आएगा? 5। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि इस 2 दिन में कितना काम हुआ है? 11 यूनिट। 2 दिन में 11 यूनिट काम हुआ है और हमें काम कितना करना है? 60। तो हम 11 को तो 60 नहीं बना सकते, लेकिन दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं? 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 55 वर्क हो जाएगा क्या? हमने दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई कर लिया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना कि इधर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 2 ही रख देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात केयर करिएगा। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि 10 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम। अब अगले दिन कौन जाएगा? ए जाएगा या बी जाएगा? ज़रा केयर करिएगा। अगले दिन कौन जाएगा? अगले दिन ए जाएगा। कैसे ए जाएगा मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले दिन कौन गया? ए, फिर बी। ये मैंने पेयर बना लिया 2 दिन का, ठीक है। फिर कौन जाएगा? ए बी। 4 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन। इस मतलब ये जो डबल पेयर है इस पर कौन जा रहा है? एंडिंग जो हो रही है बी से हो रही है। तो अब जो भी नेक्स्ट बनेगा उसमें जाएगा कौन? ए, ठीक है। तो यही बात थी यहाँ पर। चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, 55 काम हो चुका है, बचा कितना काम है? शेष रिमेनिंग काम कितना बचा है? 5 वर्क बचा है।
और काम किससे कराना है, ए से, मतलब 6 से वाली इफिशियंसी से। तो टाइम कितना लगेगा, इसको जो टाइम लगेगा 5 वर्क है और इफिशियंसी 6, यानी कि 5/6 दिन, 5/6 दिन। और इससे पहले काम कितने दिन हो चुका है, 10 दिन। तो कुल मिलकर समय कितना हुआ, 10 होल 5/6 डेज, 10 से ही 5/6 दिन। ठीक है, तो ऐसे इसको कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पर बेस्ड 80 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ABC 11, 20, 55 दिन में काम करते हैं और ए के साथ एक दिन बी जाएगा और एक दिन कौन जाएगा, सी जाएगा। ए के साथ एक दिन बी जाएगा और ए के साथ एक दिन सी जाएगा। ठीक है, ए 11 दिन में काम कर सकता है, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। इसका एलसीएम 220 होगा। मुझे तो जल्दी से कैलकुलेशन पता है तो कर ले रहा हूँ, आपको अगर ना पता हो तो कैसे करोगे। देखो पहले मैंने 11 को लिख लिया। ठीक है, 20 का मतलब क्या होगा, 5x4 होगा। ठीक है, अभी देखो 55 के लिए, ये 55 है क्या, तो अभी कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 11 है, ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 220। ठीक है, अच्छा अभी देखना यहाँ पर और कैसे सॉल्व होता है। जैसे मैंने एक पहला वाला क्वेश्चन किया था ना 18, 36, 72 का एलसीएम वाला, वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। अब 11 से 11 कट गया, बचेगा क्या, 20। ठीक है, 20 से ये वाला 20 कट गया, बचेगा क्या, 11। ठीक है, आगे देखिएगा सी की इफिशियंसी के लिए 55, ये 55 कट गया, बचेगा क्या, 4। ठीक है, इतना क्लियर होगा। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। इफिशियंसी कितनी आ रही है, 20, 11 और 4। ठीक है, कह रहा है कि ए के साथ एक दिन कौन जाएगा, बी जाएगा। ए के साथ कौन जाएगा, एक दिन बी जाएगा। और ए के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा। तो ए के साथ बी गया तो कितना काम करके आया, 31 काम करके आ रहा है क्या। और देखना यहाँ पर, अब ए के साथ सी जाएगा तो 20 और 4 24 काम करके आ रहे हैं क्या ये। ठीक है, तो पहले दिन ये गए, दूसरे दिन ये लोग गए। ठीक है, सेकेंड डे कौन गया, ए और सी गया। तो इस तरह से 2 दिन में, इस तरह से 2 दिन में कितने काम हो गए, इसको ज़रा जोड़ना तो 55 आ रहा है क्या। ठीक है, 2 दिन में 55 काम, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 8 दिन में कितना काम हो गया, 220 कंप्लीट काम हो गया ये। ठीक है, ये टोटल कंप्लीट वर्क हो गया। तो इसको कुछ इस ढंग से किया जाता है, अल्टरनेट वाला। ठीक है, बाकी हम कब तक कराते रहेंगे, 31, 24, 31, 24। इसलिए हम पहले 2 दिन का या 3 दिन का जैसा भी रहे क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग पेयर बना लेते हैं। उसके बाद एक ही बार डायरेक्टली नंबर का मल्टीप्लाई करके इस टोटल वर्क के पास पहुंचते हैं। ये जो टोटल वर्क है इसके पास, जो 220 था। ठीक है, चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC क्रमशः कितने दिन, 20, 30 और 60 दिन में काम करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ABC ये दिया हुआ है, ABC 20, 30, 60, एलसीएम कितना होगा, 120 होगा क्या। ये कितने बार में कटेगा, 6 बार में, 4 बार में और ये 2 बार में। इफिशियंसी आ रही है 6, 4, 2। एक लगातार काम करेगा तथा हर थर्ड डे बी और सी साथ में काम करेंगे, एक। ठीक है, पहले दिन कौन जाएगा, ए, दूसरे दिन कौन जाएगा, ए, और तीसरे दिन कौन जाएगा, ए बी सी, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 दिन में देख ले रहे कितना काम हो रहा है। पहले दिन ए गया तो कितना काम हुआ, 6, दूसरे दिन ए गया तो 6, और तीसरे दिन 3 हो जा रहे हैं तो कितना काम होगा, 12। देख लो आप देख सकते हो, 6, 4, 10, 2, 12 काम हो रहा है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि इस 3 दिन में काम कितना हुआ है, 6, 6, 12 और 12, 24। ठीक है, इससे 3 दिन में काम कितना हो गया, 24 वर्क हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। 3 दिन में 24 काम हो गया, तो हम डबल करते हैं तो क्या होगा। अगर हम डबल करते हैं इस वाली लाइन को, तो 6 डेज में क्या आ रहा है, 48 वर्क। अभी काम कितना बचा है, 12। 60 में से 48 हो चुका, तो बचा कितना है, 12। अच्छा, 7th डे कौन जाएगा, 7th डे कौन जाएगा, ए जाएगा और 6 काम करके आया जाएगा। 8th डे कौन जाएगा, 8वें दिन ए जाएगा और कितना काम करके आएगा,
यहाँ भी ए जा रहा है और यहाँ भी ए जा रहा है। मैंने बोला ना कि यहाँ से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर एंडिंग हो रही होगी वहाँ तक उसके बाद नेक्स्ट वाला जाएगा। तो एंडिंग कहाँ पे हो रही है, ए बी सी से, तो अगले दिन कौन जाएगा, पहली वाली लाइन ए जाएगा, ठीक है। फिर अगले दिन बी, ये वाला जाएगा ए से, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो ये टोटल 60 वर्क हो गया क्या, और टोटल हमारा दिन कितना हो रहा है, 8 दिन। तो ये 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। और अभी तो बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम आने वाले अगले वीडियो में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करिए आप, ठीक है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना फिर, ठीक है। चलिए, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग ये याद रखा करिए, लाइक सब्सक्राइब कम से कम कर दो, उसमें क्या जाता है यार, ठीक है।